निमाई और निताई की प्रेम लीला। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। जब तक मनुष्य किसी के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। रूह विश्वंभर तो चराचर में व्याप्त हैं, अपूर्ण भाव से नहीं। सभी स्थानों में वे अपनी पूर्ण शक्ति सहित ही स्थित हैं। जहां तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। अपनेपन को एकदम मिटा दो। अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएं प्यारे के ही निमित्त हों। सब तरह से किसी के होकर रहो, तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। किसी कवि ने क्या ही बढ़िया बात कही है। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। आह, किसी के होकर रहने में कितना मजा है। अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा निश्चिंतता जन्य सुख है। उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वह उस छोटे से शिशु के सुख को क्या समझ सकता है, जिसे भूख प्यास तथा सुख दुख में एकमात्र माता की क्रोध का ही सहारा है, और जो आवश्यकता पड़ने पर रोने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने उस मुनमुना से बच्चे का हर समय ध्यान ही बना रहता है। उसके सुख दुख का अनुभव माता स्वयं अपने शरीर में करती है। नित्यानंद जी ने भी प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, और महाप्रभु श्री वास के भी सर्वस्व थे। प्रभु दोनों के ही उपास्य देव थे, किंतु नित्यानंद तो उनके बाहरी प्राण ही थे। नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के ही घर रहते। उनकी पत्नी मालिनी देवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते। नित्यानंद जी सदा बाल्य भाव में ही रहते। वे अपने हाथ से भोजन नहीं करते। तब मालिनी देवी अपने हाथों से इन्हें भात खिलाती। कभी खाते खाते ही बीच में से भाग जाते और दाल भात को संपूर्ण शरीर पर लपेट लेते। भोजन करके बालकों की भांति घूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारी गुप्त के घर जाते, कभी गंगादास जी की पाठशाला में ही जा बैठते, कभी किसी के यहाँ से कोई चीज ही लेकर खाने लगते, कभी महाप्रभु के ही घर जाते और बाल्य भाव से शुचि माता के पैरों को पकड़ लेते। माता इनकी चंचलता से डरकर कभी कभी भीतर घर में भाग जाती। इस प्रकार ये भक्तों के घरों में नाना भांति की बाल्य लीलाओं का अभिनय करने लगे। एक दिन प्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने के निमित्त तथा ये जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद जी के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है, उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगे, पंडित जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कुल, गोत्र तथा जाति आदि का कुछ भी पता नहीं। इस अज्ञात कुलशील अवधूत को आपने अपने घर में स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने ये कैसे हैं। इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घाट पर रहें और मांगे खाएं। साधु को किसी के घर रहने से क्या काम है। इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीनता के साथ कहा, प्रभु, आपको हमारी इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रभु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही कैसे हो सकते हैं। जब तक प्रभु स्वयं कृपा ना करें, तब तक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं खूब जानता हूँ कि नित्यानंद जी प्रभु के बाह्य प्राण ही नहीं, किंतु अभिन्न विग्रह भी हैं। प्रभु ने उन्हें भिन्न से प्रतीत होने पर भी भिन्न नहीं समझते। जो प्रभु के इतने प्रिय हैं, वे नित्यानंद जी यदि शराब पीकर अगम्य अगमन भी करें और मुझे धर्म भ्रष्ट भी कर दें,
तब भी मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी। नित्यानंद जी को मैं प्रभु का ही स्वरूप समझता हूँ। इतना कहकर श्रीवास पंडित प्रभु के पास पद्मों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें अपने कोमल करों से उठाया और प्रेमालिंगन करते हुए कहने लगे, श्रीवास, तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुच में मुझे खरीद लिया। इस उत्तर से मैं तुम्हारा कृतदास बन गया। मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा यह आशीर्वाद है कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तु का घाटा नहीं होगा और तुम्हारे घर के कुत्ते तक तो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। इतना कहकर प्रभु अपने घर को चले गए। एक दिन प्रभु ने शची माता से कहा, माँ, मेरी इच्छा है आज नित्यानंद जी को अपने घर भोजन कराएं। तू आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और हम दोनों भाइयों को चौके में बिठाकर स्वयं परोस कर खिलाए। यही मेरी इच्छा है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर शची माता को परम प्रसन्नता हुई और वे जल्दी से भोजन बनाने के लिए उद्यत हो आईं। इधर प्रभु श्रीवास पंडित के घर निताई को लिवाने के लिए चले। श्रीवास के घर पहुंचकर प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है। चलो आज हम आप साथ ही साथ भोजन करेंगे। इतना सुनते ही नित्यानंद जी बालकों की भांति आनंद में उछल उछल कर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कहते जाते थे, आहारे लाल के खूब बनेगी, शची माता के हाथ का भात खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, प्रभु को खूब चखाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में लगाएंगे। प्रभु ने इन्हें ऐसी चंचलता करते देखकर मीठी सी डांट देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, देखना, खबरदार, वहां ऐसी चंचलता मत करना। माता आपकी चंचलता से बहुत घबराती हैं, वे डर जाएगी। वहां चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना। प्रभु की प्रेम मिश्रित मीठी डांट को सुनकर बालकों की भांति चौंक कर और बनावटी गंभीरता धारण करके कानों पर हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता, चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं। हम क्या पागल हैं जो चंचलता करेंगे? इन्हें इस प्रकार स्वांग करते देखकर प्रभु ने इनकी पीठ पर एक हल्की सी धाप जमाते हुए कहा, अच्छा चलिए, देर करने का काम नहीं। ये तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, किंतु देखना, वहां जरा संभल कर रहना। ये कहते कहते दोनों भाई आपस में प्रेम की बातें करते हुए घर पहुंचे। माता भोजन बना ही रही थी कि ये दोनों पहुंच गए। पहुंचते ही नित्यानंद जी ने बालकों की भांति बड़े जोर से कहा, अम्मा, बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे से कूद रहे हैं, अभी कितनी देर है, मेरी तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। प्रभु ने इन्हें संकेत से ऐसा ना करने को कहा। तब आप फिर उसी तरह जोरों से कहने लगे, देख अम्मा, गौर मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगने पर भोजन भी ना मांगू। माता इनकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णु प्रिया जी ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धोकर दोनों भोजन करने बैठे। माता प्रेम से अपने दोनों पुत्रों को परोसने लगी। प्रभु के साथ में और भी उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए थे। वे उन दोनों भाइयों को इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते देख प्रेम सागर में आनंद के साथ गोते लगाने लगे। दोनों भाइयों को भोजन कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने लगी मानो कौशल्या जी अपनी श्री राम और लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रों को भोजन करा रही हों, अथवा यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को साथ ही बिठाकर छाक खिला रही हों। माता का अंतःकरण उस समय प्रसन्नता के कारण अत्यंत ही आनंदित हो रहा था। उनका अगाध मार्त प्रेम उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते करते भांति भांति के विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे।
भोजन करके प्रभु चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते ही रहे। प्रभु की थाली में बहुत सा भात बचा हुआ देखकर नित्यानंद जी बोले, ये क्यों छोड़ दिया, इसे भी खाना होगा। प्रभु ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, बस अब नहीं, अब तो बहुत पेट भर गया है। प्रभु की थाली में से भात की मुट्ठी भरते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगा। ये कहकर प्रभु के उच्छिष्ट भात नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानंद जी खाते खाते ही चौके से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार आंगन में दोनों में ही गुत्थम गुत्था होने लगी। नित्यानंद जी उस बात को खा ही गए। शची माता इन दोनों के ऐसे स्नेह को देखकर प्रेम के कारण बेहोश सी हो गई। उन्हें प्रेमावेश में मूर्छा सी आ गई। माता की ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दी से हाथ पैर धोकर चौके में गए और माता को अपने हाथों से वायु करने लगे। कुछ देर के पश्चात माता को होश आया। माता ने प्रेम के आंसू बहाते हुए अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। माता का शुभ आशीर्वाद पाकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनों ने माता की चरण वंदना की। नित्यानंद जी को पहुंचाने के निमित्त प्रभु उनके साथ श्रीवास के घर तक गए। इस प्रकार नित्यानंद जी महाप्रभु की सन्निधि में रहकर अनिर्वचनीय सुख का रसास्वादन करने लगे। वे प्रभु के सदा साथ ही साथ लगे रहते। प्रभु जहां भी जाते, जिस भक्त के घर भी पधारते, नित्यानंद जी उनके पीछे जरूर होते। महाप्रभु को भी नित्यानंद जी के बिना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। सभी भक्त प्रभु को अपने अपने घरों पर बुलाते और अपनी भावना के अनुसार प्रभु के शरीर में भांति भांति के अवतारों के दर्शनों का अनुभव करते। प्रभु भी भांति भांति की लीला करते। कभी तो आप नरसिंह जी के आवेश में आकर जोरों से हुंकार करने लगते, कभी प्रहलाद के भाव में दीनहीन भक्त की भांति गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति करने लगते, कभी आप श्री कृष्ण भाव से मथुरा जाने का अभिनय रचते और कभी अखरूर के भाव में जोरों से रुदन करने लगते, कभी व्रज के ग्वाल वालों की तरह क्रीड़ा करने लगते और कभी उद्धव की भांति प्रेम में अधीर होकर रोने लगते। इस प्रकार नित्यानंद जी तथा अन्य भक्तों के साथ नवदीप चंद्र श्री गौरांग भांति भांति की लीलाओं के सुप्रकाश द्वारा संपूर्ण नवदीप को अपने अमृत में शीतल प्रकाश से प्रकाशित करने लगे।